बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम एपिसोड 30 के बारे में। अदील कह रहा होता है कि रुबाब का एकदम से अचानक यूं आ जाना और अपने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देना ये बिला वजह नहीं हो सकता। अदील को भी तो परेशानी लग चुकी है अपने किए हुए कामों की, क्योंकि अदील ने जो काम किए हैं उल्टे सीधे सारे उसकी प्रॉपर्टी और इस लालच में तो इसने इसे रुबाब से शादी की थी और सारी प्रॉपर्टी वगैरह पैसा वगैरह अपने नाम करवा लिया है, अकाउंट्स वगैरह भर लिए हैं। अब इसको टेंशन है कि इसको रुबाब को किसी ने बताया, इसी वजह से ये अचानक आई है। और वाकई रुबाब को किसी ने बताया। अदील आता है रुबाब के पास, उससे बदतमीजी करता है, कुछ चीख के बात करता है तो आगे से रुबाब भी चीख के बोलती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, किस वजह से परेशान हो रहे हो। और आगे से अदील को बात करता है और रुबाब कहती है कि हाइपर मत हो, हाइपर क्यों हो रहे हो। वो भी आगे से चीखने लग जाती है क्योंकि रुबाब को पता चल चुका है अदील की चालाकियों का कि मेरे जाने के बाद अदील ने क्या क्या किया है। क्योंकि रुबाब के बाप ने रुबाब को बताया था कि सारी प्रॉपर्टी वगैरह इसने अपने नाम, सारे पैसा वगैरह इसने कर लिया है। तो अब रुबाब को सारा इसकी असलियत का पता चल चुका है। हम देखते हैं कि अदील की माँ अदील को कह रही होती है कि तुमने धोखा दिया, तुमने मुझसे और अपने अब्बा से झूठ बोला, इस उम्र में हमें बेघर किया। क्योंकि अदील ने जो पैसे किसी से लिए हुए थे वो देने थे और अदील के पास पैसे नहीं थे। तो अदील ने ऐसा किया कि इसके बाप का जो घर था वो बिकवा दिया बहाने से और माँ को कहा कि मैंने तुम लोगों को नया घर खरीद के दिया है। हालांकि नया घर कुछ भी नहीं था, वो लेके तो रुबाब और अपने उसी घर में लेके आया था जो रुबाब का घर था अपने माँ बाप को। लेकिन माँ बाप को पता चल चुका है तो माँ कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में हमें धक्के दिलवाते हुए। अदील तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आगे से अदील चीख के अपनी माँ को कहता है कि अम्मी चुप करें, प्लीज़ चुप रहें, मैं पहले बहुत परेशान हूँ और आप की इन बातों की वजह से मैं और टेंशन में जा रहा हूँ, आप चुप करें। इधर हम देखते हैं कि जो मुस्तफ़ा है वो हालात की वजह से बहुत परेशान है और शर्जीना को कहता है कि शर्जीना गुस्से से कहता है कि शर्जीना बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, तुम्हें पता है कि हमारे हालात किस तरह के हैं। तो आगे से शर्जीना चीख के बोलती है, मुस्तफ़ा को कहती है, शोर मचा के कहती है कि क्या मुस्तफ़ा तुम चाहती हो कि मैं बच्चा ना रखूं। तो आगे से मुस्तफ़ा भी गुस्से से बोलता है, कहता हाँ नहीं रखो, नहीं रखना तो नहीं रखो। तो शर्जीना रोने लग जाती है। मतलब ये कि अब मुस्तफ़ा भी काफ़ी परेशान है और शर्जीना को यूँ लगता है कि मुस्तफ़ा ना मेरा ख्याल करता है, ना बच्चे की परवाह है, ना मुझसे प्यार करता है। हालांकि मुस्तफ़ा बहुत परेशान और बहुत मजबूर है अपने घर के हालात की वजह से। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा में क्या होता है, कि शर्जीना नाराज़ होकर चली जाती है, बच्चे को रखती है या नहीं। अब आगे देखते हैं।